ASP.NET MVC5 के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि एक्शन मेथड्स क्या है, एक्शन लिंक क्या है और हम उसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा बात करेंगे कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं कंट्रोलर्स जिसमें मल्टीपल एक्शन मेथड्स हों। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्शन मेथड से, लेकिन उससे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कंट्रोलर्स क्या है। जैसे कि हमें मालूम है कंट्रोलर C# की क्लासेस हैं जो कि हैंडल करती हैं यूज़र की रिक्वेस्ट जो हमारे एप्लीकेशन से वो करता है। फिर अगर उसे डेटा की ज़रूरत है तो डेटाबेस या ऑब्जेक्ट से लेता है और फिर रिस्पॉन्स को व्यू की शक्ल में यूज़र के सामने रखता है, और कंट्रोलर के ये सारे काम एक्शन मेथड्स करते हैं। तो अब एक्शन मेथड्स क्या है? ये पब्लिक मेथड्स हैं हमारी कंट्रोलर की क्लासेस में, और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो भी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं वो होता है एक्शन रिजल्ट की शक्ल में। और इसकी एग्जांपल आपके सामने है। ये हमारा होम कंट्रोलर है जिसमें एक डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड मौजूद है, और आप देख रहे हैं ये पब्लिक है, और ये जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वो किस शक्ल में है? एक्शन रिजल्ट की शक्ल में। चूंकि ये सिंपल एक्शन मेथड है तो सिर्फ जनरेट कर रहा है या रिस्पॉन्स को दे रहा है व्यू की शक्ल में। आपने एक चीज़ को याद रखना है कि एक्शन मेथड्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि एक्शन मेथड हमेशा पब्लिक होंगी, ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं हो सकती। और इसके अलावा एक्शन मेथड कभी भी स्टैटिक मेथड नहीं हो सकता। तो आपने हमेशा याद रखना है इन बातों को। अब बात करते हैं एक्शन लिंक के बारे में। एक्शन लिंक को हम यूज़ करते हैं ताकि हम कनेक्ट हों एक व्यू से दूसरी व्यू में, और इसका सिंटेक्स आपके सामने है। हम लिखेंगे @html.actionLink, फिर जो भी टेक्स्ट उसे देना है, फिर एक्शन का स्पेसिफाई करेंगे, और आखिर में जिस कंट्रोलर में ये एक्शन होगा। और इसकी एग्जांपल आपके सामने है। मैं कॉन्टैक्ट अस लिंक है का टेक्स्ट है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ले जाएगा कॉन्टैक्ट अस के व्यू में जो कि होम कंट्रोलर में है। तो आइए चलते हैं, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और इन कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। तो फाइल मेन्यू, न्यू, और फिर प्रोजेक्ट। फिर मैं विजुअल C# में वेब को सेलेक्ट करता हूँ, और आखिर में ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। लेकिन आपने एक चीज़ को नोट रखना है, आपने हर हाल में .NET फ्रेमवर्क 4.5 या उससे हायर वर्जन सेलेक्ट करना है। चूँकि इस कंप्यूटर पे हायर वर्जन 4.6.2 है तो मैं उसे सेलेक्ट कर देता हूँ। इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर दें, फिर आपने जो भी नाम देना है दे दें और क्लिक कर दें ओके। तो आपके सामने ये स्क्रीन होगी। यहाँ पे मैं MT को सिलेक्ट करता हूँ, फिर हमने हर हाल में चेक करना है इस MVC की ऑप्शन को, वरना काम नहीं करेगा। क्लिक कर दें ओके, और ये हमारे लिए क्रिएट करेगा ASP.NET MVC5 एप्लीकेशन जो कि आपके सामने है। अब हमने कंट्रोलर क्रिएट करना है, तो राइट क्लिक कीजिए कंट्रोलर्स पे, फिर ऐड और फिर कंट्रोलर, और फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ ये टॉप में जो ऑप्शन है MVC5 कंट्रोलर -MT। क्लिक कर दें ऐड। अब आपके सामने ये स्क्रीन होगी। यहाँ पे हमने इसको कंट्रोलर को नाम देना है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ होम कंट्रोलर, और क्लिक कर दें ऐड, और ये हमारे लिए कंट्रोलर क्रिएट कर देगा। आपके सामने है, और उसमें एक डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड, जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा कि एक्शन मेथड पब्लिक होंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो भी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं वो किस फॉर्म में होगा? एक्शन रिजल्ट के फॉर्म में। तो आपके सामने है। तो ये हमारा एक्शन मेथड है। मैं इसके लिए व्यू को क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक, ऐड व्यू, हर चीज़ डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, क्लिक कर दें ऐड, और फिर मैं यहाँ पे एक की टैग लगा देता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं दिस इज आवर होम पेज। हो गया। तो अब हमारा ये होम कंट्रोलर क्या कर रहा है? ये हैंडल करेगा जब हमारा एप्लीकेशन रन होगा, तो हैंडल क्या करेगा? यूज़र की रिक्वेस्ट को।
तो यूज़र की रिक्वेस्ट क्या है कि इस एप्लीकेशन को रन करें। तो होम कंट्रोलर ऑटोमेटिकली ये नहीं करता, उसके ये काम एक्शन मेथड करते हैं। तो जब पहली दफ़ा ये एप्लीकेशन रन होगा तो ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड है। और यहाँ पे ये सिंपल, चूँकि इसने डेटा को डेटाबेस से या ऑब्जेक्ट से नहीं लेना, डेटा की ज़रूरत इस केस में नहीं है, तो ये क्या करेगा, व्यू को शो करेगा। व्यू क्या है, ये सिंपल, ये हमारा व्यू है। तो किस तरह रन कर देते हैं तो आपके सामने होगा। तो आप देख रहे हैं ये आपके सामने है। जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा कि एक्शन मेथड हमेशा पब्लिक होंगे, आप इनको प्राइवेट नहीं कर सकते। मैं इसको प्राइवेट कर दिया है। अब अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं ये आपको ऐड व्यू या गो टू व्यू का ऑप्शन नहीं दे रहा। और अगर हम इस एप्लीकेशन को अब रन करते हैं तो आप देखेंगे ये हमें एरर देगा कि कोई एक्शन मेथड मौजूद नहीं या रिसोर्स मौजूद नहीं। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये आपके सामने है। अगरचे कंट्रोलर मौजूद है, लेकिन चूंकि हमने अपने डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड को प्राइवेट कर दिया तो शो नहीं कर रहा कुछ भी रिस्पॉन्स। इसी तरह अगर आप इसको प्रोटेक्टेड भी करेंगे तो यही एरर शो करेगा। दोबारा रन करते हैं तो आप देख रहे हैं सेम एरर आपको शो कर रहा है। अब अगर मैं इसे दोबारा पब्लिक कर दूं तो आप देखेंगे कि करेक्टली शो करेगा व्यू को। दोबारा रन कर देते हैं तो अब आप देख रहे हैं करेक्टली शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको पब्लिक कर दिया है, आपके सामने है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन इस पे क्या थी कि ये एक्शन मेथड हमेशा नॉन स्टेटिक होंगे। करंट ये नॉन स्टेटिक है, लेकिन अगर मैं इसको स्टेटिक कर दूं तो अब आप देखेंगे ये आपको एरर देगा, आपके सामने है एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर अ नॉन स्टेटिक फील्ड। तो आप देख रहे हैं ये एरर शो कर रहा है। तो ये हमेशा पब्लिक होगा और नॉन स्टेटिक होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है वो एक्शन रिजल्ट की शक्ल में है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उस पे तफसील से बात किसी और ट्यूटोरियल में करेंगे, एडवांस ट्यूटोरियल में। यहाँ पे मैं आपको एक्शन रिजल्ट के बगैर किसी और में एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। इस केस में है स्ट्रिंग और मैं इसको नाम देता हूँ वेलकम मैसेज। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। और फिर ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। और क्या स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, वेलकम टू आवर वेबसाइट। अब जब रन करेंगे इसको तो आपके सामने डिफ़ॉल्ट पेज या डिफ़ॉल्ट व्यू शो होगा, आपके सामने है। लेकिन मैं चाहता हूं इसमें, तो किस तरह जाएंगे, बहुत आसान। हमने यहाँ पे सिर्फ स्लैश फिर कंट्रोलर का नाम जो कि है होम कंट्रोलर, लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ होम लिखना है और उसके बाद हमारे इस मेथड का नाम, सो वेलकम मैसेज। और आप देख रहे हैं ये मैसेज आपको यहाँ पे शो करा रहा है। ये क्यों हम इसको इस तरह देते हैं, क्योंकि रूट इस तरह सेट हुआ है। रूट किस तरह सेट हुआ है, जब भी हमारा एप्लीकेशन रन होता है तो ये हमेशा सबसे पहले इस फाइल में आता है global.asax में, और फिर यहाँ पे आता है, उसके बाद यहाँ पे आता है। और ये हमारी रूट की क्लास है, इसमें चलते हैं। ये आपको यहाँ पे मिलेगी app_start के इस फोल्डर में। और यहाँ पे हमने इसको URL का वो दिया है, किस तरह है कि कंट्रोलर का नाम और फिर एक्शन और उसके बाद ID, लेकिन ID ऑप्शनल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं URL पैरामीटर डॉट ऑप्शनल। तो आपने इसको कंट्रोलर फिर एक्शन, जैसे कि मैंने अभी इसको दिया होम और फिर एक्शन क्या था, वेलकम मैसेज। अब मैं इसमें एक और मेथड क्रिएट करता हूँ, एक्शन मेथड, और अब की बार ये होगा एक्शन रिजल्ट।
और इसको मैं नाम देता हूं कॉन्टेक्ट अस, और ये रिटर्न क्या करेगा, व्यू, सिंपल व्यू। इसके लिए व्यू को क्रिएट कर देते हैं, ऐड व्यू, सारा डिफॉल्ट रहने देता हूं, ऐड, और फिर यहाँ पे स्पेस लगा दें और यहाँ पे एक पी टैग लगाता हूं, आवर कॉन्टेक्ट डिटेल्स आर बिलो। बस सिंपल, काफी है। अब रन करते हैं इस एप्लीकेशन को। तो आपके सामने है। अब हम किस तरह जा सकते हैं कॉन्टेक्ट अस में, और चूंकि रूट में हमने डिक्लेयर किया है कि ये कंट्रोलर का नाम, और फिर जो इस मेथड में आप जाना चाहें, तो इस केस में क्या है, कॉन्टेक्ट अस। एग्जैक्टली उसी तरह नाम देना है जिस तरह आपने यहाँ पे दिया है। तो कॉन्टेक्ट अस जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपको के सामने क्या है, कॉन्टेक्ट अस का पेज, और उसमें जो हमने पी टैग लगाया था, आवर कॉन्टेक्ट डिटेल्स आर बिलो। और अगर हमने वापस इंडेक्स में जाना है तो इसको डिलीट कर दें और आप जा सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है, होम और स्लैश होम इंडेक्स, तो आप तब भी जा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्शन लिंक्स को यूज करेंगे और कनेक्ट होंगे इस व्यू से इस व्यू से इस व्यू में, या इस व्यू से इस व्यू में। तो किस तरह होंगे, इंडेक्स में चलता हूं, एक पी टैग लगाता हूं और फिर एक्शन लिंक डालते हैं। तो html.actionLink, फिर जो टेक्स्ट नजर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस, और फिर कौन से एक्शन का क्या नाम है, कॉन्टेक्ट अस। एग्जैक्टली उसी तरह होना चाहिए जिस तरह यहाँ पे हमने दिया है, स्पेलिंग सेम होने चाहिए। और फिर किस कंट्रोलर में ये है, होम कंट्रोलर में, लेकिन आपने सिर्फ होम लिखना है, कंट्रोलर की इसे जरूरत नहीं है। तो अब जब मैं रन करूंगा तो देखते हैं कि हम कनेक्ट हो सकते हैं या नहीं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लिंक मौजूद है, जैसे कि मैंने इसको दिया, कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे मौजूद है, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये किधर आया, होम कंट्रोलर के कॉन्टेक्ट अस एक्शन में। तो कॉन्टेक्ट अस एक्शन हमने दिया था और होम कंट्रोलर का मेंशन किया था। अब मैं चाहता हूं कि ये कनेक्ट हो इस वेलकम मैसेज के साथ, तो किस तरह, उसी तरह एक और पी टैग और फिर @html.actionLink और वेलकम मैसेज, आप इसे कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं, और फिर वेलकम मैसेज जिस तरह आपने उसको मेथड में जो नाम मेथड को दिया होगा। किस कंट्रोलर में है, होम कंट्रोलर में। दोबारा रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं अब यहाँ पे आपको नजर आया है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वेलकम टू आवर वेबसाइट। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हमने बात की कि एक्शन मेथड्स क्या है, इनका मकसद क्या है, फिर हमने बात की कि ये हमेशा पब्लिक होंगे और डिफ़ॉल्ट में ये एक्शन रिजल्ट रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, लेकिन हम इनको इस रिस्पॉन्स को चेंज भी कर सकते हैं। इस एग्जांपल में मैंने इसको स्ट्रिंग किया। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।